चलिए प्रश्नावली 12.1 को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या फार्मूला आने वाला है। इसका सबसे पहला जो फार्मूला होगा, इसमें 3 सूत्र याद है, 3 बस याद कीजिए। प्रश्नावली 12.1 समाप्त है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला आता है त्रिभुज का अर्धपरिमाप। त्रिभुज का अर्धपरिमाप, त्रिभुज का जो अर्धपरिमाप होता है इसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस बराबर, या फिर चलिए हिंदी में इसको रहने दें। त्रिभुज का अर्धपरिमाप जो होता है वो होता है त्रिभुज का परिमाप बटे 2। चलिए अब इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं। त्रिभुज का परिमाप को इसमें हम यस से प्रदर्शित करेंगे, यानी यस बराबर, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है। मान लीजिए एक भुजा ए है, दूसरा बी है, या फिर तीसरा सी है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। इनके बट्टे हम क्या कर देंगे 2। ये मेरा पहला फार्मूला हो जाएगा, ठीक। दूसरा फार्मूला क्या है, तो दूसरा फार्मूला आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए ब्रैकेट में, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी। कहने मतलब क्या है कि जो हम अर्धपरिमाप निकाल रहे हैं यस की वैल्यू, इस वैल्यू को पहले लिखेंगे और उसमें से ए बी सी को क्रमशः घटा देंगे। बड़ा इजी है, इसको याद करेंगे, याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कभी कभी आपको आवश्यकता पड़ेगा बीच में, तो उसका जो कंडीशन तीसरा वाला फार्मूला, जैसे कि आपसे कहा जाएगा, दे देगा कि त्रिभुज का परिमाप, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप यदि हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, यानी जिस त्रिभुज का परिमाप निकाल रहे हैं उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए। या फिर अगर आप मान लीजिए उसमें कि पहली भुजा ए, दूसरी बी, तीसरी भुजा सी है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यही होता है। मात्र 3 फार्मूला आप याद कीजिए। 12.1 का जो चैप्टर है इसको इसी 3 फार्मूले पे समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल, जिसमें कहा जा रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। फिरौन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 मीटर है, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिखा गया है, 180 मीटर है कि सेंटीमीटर है? 180। चलिए कोई बात नहीं, ये 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा गजब का सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप लोग अक्सर देखते होंगे रोड के किनारे बहुत सारे बोर्ड लगाए गए होते, तो यहाँ पे किस बोर्ड की बात किया जा रहा है कि एक बोर्ड है वो त्रिभुजाकार है और इस पर लिखा हुआ है क्या चीज कि आगे स्कूल है। कोई दिक्कत? अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसमें हिंट के तौर पे बस ये दिया है कि ये जो त्रिभुज हमारा है यह समबाहु है और इसकी भुजा की लंबाई के लिए या फिर मान के लिए कितना दिया है? ए। आप बताइए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर। तो यदि पहली भुजा मान लीजिए ए है तो दूसरी भी क्या होगा? ए, और तीसरी भी क्या होगा? ए। यानी भुजाओं का मान मुझे पता है। बात किया जा रहा है क्षेत्रफल का और परिमाप। हाँ ध्यान दीजिएगा, परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम पहला फार्मूला यूज करेंगे अर्धपरिमाप वाला, यानी इनको जब सॉल्व करेंगे
ये भी हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, माना पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, सॉरी दूसरी भी भुजा ए, तीसरी, यानी तीन त्रिभुज की तीनों भुजा का मान कितना है ए। मानिए या फिर डायरेक्ट यस बराबर, यस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे क्या होता है 2, लेकिन यहाँ पे तीनों भुजाएं मेरा सेम है तो क्या लिखेंगे यस बराबर ए प्लस ए बट्टे कितना 2, यानी यस बराबर हो जाएगा कितना 3a बट्टे 2। ये तो मेरा यस की वैल्यू करेक्ट। अब बात करेंगे क्षेत्रफल का, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बाबू त्रिभुज का, इतना छोटा लिखने दिख रहा है क्या, बड़ा लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है इसको नीचे से लिखते हैं यहाँ से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करने में यस सॉरी पहले फार्मूला लिख दे रहा तब लिख रहा है यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। चलिए मान रखते हैं यस की जगह मुझे कितना रखना है 3a बट्टे 2 बराबर करेंगे करनी लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3a बट्टे 2, सिर्फ यस की जगह रखना है, बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर यस की जगह क्या 3a बट्टे 2 माइनस a है तो a, फिर यस की जगह क्या रखना है 3a बट्टे 2 माइनस b का भी मान यहाँ पे क्या है a ही है, क्योंकि इन तीनों भुजाओं का मान a दिया गया संभाव्य त्रिभुज ना, तो इसलिए b की भी जगह a रखेंगे। फिर 3a बट्टे 2 c की भी जगह क्या लिखेंगे a, इसको भी ब्रैकेट में डाल, ठीक। अगली लाइन यहाँ पे लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, चलिए इसको थोड़ा और साफ करते हैं, दिखाई दे रहा बाबू उधर 3a बट्टे 2, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इसको हल करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का गुणा 3a में करेंगे तो 3a हो जाएगा, ठीक। 2 का गुणा a में करेंगे तो अब पूरा बटे क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, यानी आपका हो जाएगा 3a माइनस 2 का गुणा a में करेंगे 2a बटे 2 1 कम 2। हमको लग रहा है यही चीज ये भी है और यही चीज ये भी है, तो जो इसमें आया हुआ है इन दोनों में भी आएगा, तो आप इकट्ठे लिख दे रहे हैं इसमें कि 3a माइनस 2a बटे 2, ऐसे इसमें भी होगा 3a माइनस 2a बटे 2। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, आगे चले देते हैं। और 3a बटे 2 है तो ये तो ऐसे है, इसमें देखेंगे 3a में से 2a घटाएंगे क्या बचेगा, एक a बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2, ऐसे इसमें भी होगा यानी a बटे 2 और इसमें भी हो जाएगा a बटे 2। कोई दिक्कत है तो चलिए अब देखेंगे करड़ी का एक रूल होता है जिसका जोड़ा बनता है वो कहाँ चला जाता है बाहर, तो बाहर क्या क्या है देखेंगे इन दोनों ए का जोड़ा बन रहा है और इस ए का जोड़ा बन रहा है, तो ए के यहाँ से और ए के यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यानी 2 ठो ए निकलेगा, लेकिन उस 2 ठो ए नहीं लिखेंगे क्योंकि गुणा में सब ना, तो गुणा का मतलब बाहर जाएगा तो यानी गुणा ए होगा, यानी ए गुणे ए बाहर निकल जाएगा। 2 का भी जोड़ा बन रहा था तो 1 ठो 2 नीचे आई 1 ठो 2 देखेंगे, इस 2 को बाहर निकाला फिर इसमें से जोड़ा बनकर 1 बाहर निकला, लेकिन अभी करड़ी में क्या है 3, ए बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ ए को निकाला गया और 2 को निकाला गया नीचे से, ऊपर से ए निकला है और नीचे से 2, इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर नीचे 4, करड़ी में 3 है तो करड़ी में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इससे ज़्यादा सालन नहीं हो पाएगा, अब इससे ज़्यादा सालन करने के लिए मान लीजिए हमको मान चाहिए ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए में तो आंसर नहीं होगा, अब इस ए का क्या किया जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा साइड में चले देखते हैं। यहाँ पे हिंट मुझे दिया है कि उस बोर्ड का परिमाप कितना है 180। अब बोर्ड किस डिजाइन का है
तो त्रिभुज का, और त्रिभुज का परिमाप का मैंने फार्मूला भी जस्ट इसके पहले बताया था कि जब त्रिभुज का परिमाप कहा जाए, किसका बाबू? त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे परिमाप कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। परिमाप यानी तीनों भुजाओं लिखेंगे तो यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या है? ट्रिपल ए बी सी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो है वो तीनों ए और तीनों ए क्यों है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए 3a बराबर 180 जोड़ेंगे इनको, तो 3a कितना? सिर्फ a बराबर तो 180 बटे 3 काट दीजिए, तो a बराबर कितना? 3 छके 18 यानी 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जगह बाबू यही मान उठाकर वहां पे रखेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यानी यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा इसके अगला स्टेप बढ़ा देते हैं। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक जगह 60 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे 4 कर देंगे, बगल में कर दी 3। फिर अगली लाइन 60 का स्क्वायर होगा 3600 बटे कितना? 4 कर देंगे 3। फिर अगली लाइन 4 से काटेंगे, 4 9 36, 9 बार कट जाएगा, 4 9 36 होता है ना, 9 और डबल 0 है तो डबल 0, करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3। क्षेत्रफल निकाला जा रहा है तो आप वर्ग इकाई लिख सकते हैं, या फिर वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, या फिर सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर। यदि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा। सवाल बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, बस फार्मूला थोड़ा सा याद करना है, मान को रखना है, आराम से लगा देंगे। यदि इस सवाल में कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा।